हाँ, तो जैसे हमने देखा कि ब्रह्मचर्य कितना मायने रखता है हमारी जिंदगी में। तो आइए मैं आपको आज ब्रह्मचर्य बनाए रखने के वैज्ञानिक कारण बताता हूँ। ब्रह्मचर्य का शारीरिक, मानसिक व वाचिक वैसे 3 प्रकार से पालन न होने पर पुरुष व स्त्री दोनों के शरीर में से हार्मोन्स बाहर निकल जाते हैं। ये सेक्स हार्मोन ज्यादातर लेसिथिन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन व आयोडीन जैसे जरूरी तत्वों से बने हैं, जो जीवन, शरीर और मस्तिष्क के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके लिए रेमंड बर्नार्ड की किताब साइंस ऑफ रीजनरेशन देखनी चाहिए। उसमें वे कहते हैं कि मनुष्य की सभी जातीय वृत्तियों का संपूर्ण नियंत्रण अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को अंग्रेजी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। यही एंडोक्राइन ग्लैंड्स जातीय रस उत्पन्न करती है और उसका अन्य ग्रंथियों के ऊपर भी प्रभुत्व रहता है। हमारे खून में स्थित जातीय रसों यानी कि हार्मोन्स की प्रचुरता के आधार पर हमारा यौवन टिका रहता है। जब ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जातीय रस कम उत्पन्न करने लगती है, तब हमें वृद्धत्व व अशक्ति का अनुभव होने लगता है। यौन सुख के बारे में सिर्फ कल्पना करने में भी ऊर्जा का उपयोग होता है। जिन्होंने अपना ज्यादा वीर्य खो दिया हो, वे आसानी से चिड़चिड़े हो जाते हैं। वे जल्दी से उनके मन का संतुलन खो देते हैं। छोटी चीजें उन्हें परेशान कर देती है। शारीर और मन स्फूर्ति से काम नहीं कर पाते। शारीरिक और मानसिक सुस्ती, थकान और कमजोरी का अनुभव होता है। बुरा स्मृति, समय से पहले बुढ़ापा, नपुंसकता और विभिन्न प्रकार के नेत्र रोग और तंत्रिका रोग इस महत्वपूर्ण तरल पदार्थ के भारी नुकसान के कारण है। जो ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन नहीं करते, वे क्रोध, आलस्य और डर के दास बन जाते हैं। यदि अपने होश नियंत्रण के तहत नहीं होते, आप मूर्ख कार्रवाई करने लगते हैं जो बच्चे भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आधुनिक विज्ञान युवा कायम रखने के कायाकल्प आदि के प्रयोग करने में पीछे नहीं है, लेकिन ऊर्जा केवल 3-4 साल तक ही रहता है। इसीलिए क्रम में रहने के लिए युवा एंडोक्राइन ग्रंथियों को सक्रिय रखा जाना चाहिए और रक्त में सेक्स हार्मोन प्रचुर मात्रा में होना चाहिए।